हेलो एवरीवन, कैसे हैं हम सभी दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने देखा था बिल्ट इन मॉड्यूल्स क्या होते हैं। जो सारे के सारे मैंने स्टडी किए थे पिछली वीडियो में, लेकिन आज हम देखेंगे कस्टम मॉड्यूल कैसे क्रिएट करते हैं। कस्टम मॉड्यूल क्रिएट करने का मेन मकसद होता है कि आप एक बार एक कोड बना के रख लेते हैं। जब मॉड्यूल क्रिएट करके रख लेते हैं उसको आप रीयूज करते रहते हैं। तो इसी को हम दो एग्जाम्पल के साथ समझने वाले हैं। तो ये तो बने बनाए मॉड्यूल होते हैं, हमने ऐसे ही यूज करना होता है। मॉड्यूल होता है कि आपने एक बार कोड बना दिया, बस उसको बार बार यूज करते रहो। सेम ऐसे ही हम दो एग्जाम्पल के साथ इसको समझेंगे। ये हमारा मेन फोल्डर है, इसके अंदर मैंने एक फाइल क्रिएट की है math.js की। तो यहाँ पे जाके मैं इसको क्रिएट करूंगी। मैं क्या करूंगी, फंक्शन एक ऐड का फॉर्मूला लगा के ऐड करना है मैंने दो नंबर्स को। ये बेसिक मॉड्यूल है, इसको पहले क्रिएट कर लेते हैं। दो नंबर को ऐड करना है तो मैं रिटर्न कर दूंगी a+b। ये हो गया। सेम ऐसे ही एक दूसरा फंक्शन क्रिएट कर लो, इसका नाम सब रख देते हैं, मतलब सब्ट्रैक्ट करना है। सेम ऐसे ही रिटर्न कर लो a-b। तो ये मॉड्यूल क्रिएट हो गया, ठीक है। तो मैं इसको बोलूंगी क्रिएट कैसे करना है वो देख लो। मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट के साथ इसको लगाया जाता है, ऐसे एक्सपोर्ट कर दो। किसको एक्सपोर्ट करना है, एक ऐड को, जो आपने फंक्शन नेम लिखा हुआ है, एक ऐड को और एक सब को। बस ये हमारा का मॉड्यूल क्रिएट हो गया, इसको सेव कर दो। ये हो गया मॉड्यूल क्रिएट। बस इसको हमने यूज करना है। हम चलते हैं अपनी सर्वर वाली फाइल पे, जिसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। मेन हमारी फाइल कॉन्स्ट करना है। कॉन्स्ट मतलब जहाँ पे मैथ वाला जो मॉड्यूल मैंने क्रिएट किया है, आपके पेज का नाम आएगा जिस नाम से आपने इसको सेव किया है। रिक्वायर लगाएंगे जैसे में लगाते ही हैं। और जहाँ पे आपने इसका पाथ ऐसे सेट करना है, ऐसे। ये रहा आपके पेज का नाम, ठीक है। और जहाँ पे बैक स्लैश लगानी है डॉट के साथ। तो ये यहाँ से हमने मैथ को यूज करना है, तो मैथ हम लिखेंगे जो भी आपके मॉड्यूल का नाम होगा। कॉन्स्ट, यहाँ पे मैं बोलूंगी इसको सम कर दो। मैथ को यूज करके डॉट ऐड, किसको, मैं यहाँ पे वैल्यू ऐड कर दूंगी। जहाँ मान लो मैंने दो वैल्यूज ऐड कर दी, बस इसका टोटल मुझे बता दो क्या होगा। और यहाँ पे मैं इसको बोल दूंगी साथ में डिफरेंस, मतलब माइनस भी करना है तो डिफ नाम दे देते हैं। मैथ डॉट सब वाला यूज करो, जो हमने उधर लिखे थे ना मॉड्यूल्स, एक ऐड वाला एक सब वाला, वहां वहां से ही हम इसको यूज कर रहे हैं। ये देखो, एक ऐड एंड एक सब। अब जहाँ पे चलते हैं, इन दोनों को माइनस कर देगा तो आउटपुट भी चाहिए। कंसोल डॉट लॉग में जाके जहां पे हम लिख देते हैं सम। यहाँ पे सम को प्रिंट कराना है तो मैं यहाँ पे लिखूंगी डॉलर, आपका वेरिएबल सम वाला। सेम ऐसे ही दूसरा क्रिएट करो, कंसोल में जाके डॉट लॉग, यहाँ पे नाम दे दो डिफरेंस डॉलर डिफ नाम का वेरिएबल। पहले इसको सेव कर देते हैं। पहले टर्मिनल ओपन कर ले इसको हम। नोडमॉन सर्वर डॉट जेएस एंटर करो। यहाँ पे सम आ गया और डिफरेंस इतना आ गया। बस यहाँ पे वैल्यू चेंज करते जाओ, अपने आप यहाँ पे आपको आंसर इसका मिलता जाएगा। जितने मर्जी पेजेस में इसको यूज करो, बस ऐसे ही लगाना है, ठीक है। जितने मर्जी मॉड्यूल कर सकते हैं क्रिएट, कोई लिमिट नहीं है कि आपने कितने मॉड्यूल क्रिएट करने। ये तो एक एग्जांपल होगी। अब हमने फाइल सिस्टम का देखा था ना, आपने फाइल में रीड राइट करना है तो आपको बार बार वहां पे रीड राइट का कोड लिखना पड़ता था। अब हम पता क्या करेंगे, वही कोड हम एक बार क्रिएट करके रख लेते हैं। ये सारा कोड हटा दो। कॉन्स्ट, हमने एक कोड क्रिएट करके रखना है तो कैसे हम बनाएंगे। कॉन्स्ट एक नाम देना है, फाइल ओपी नाम मतलब ऑपरेशन से लिख देते हैं। रिक्वायर, यहाँ पे जे वाला कोड हमारे पास उधर आना है सर्वर वाले पे। तो जो हमने मॉड्यूल क्रिएट करना है वो यहाँ पे आएगा। कॉन्स्ट एफएस फाइल सिस्टम हमें लगाना पड़ेगा। रिक्वायर एफएस, एक बार मैं कोड अब क्रिएट करके रख लूंगी, इसको बार बार हमें यूज करते रहेंगे। मैं इसको बोलूंगी एक फंक्शन क्रिएट करना है रीड फाइल नाम का। इस पे क्या करेंगे, फाइल पाथ एक होगा मेरे पास, एक होगा कॉल बैक। तो ऐसे हम लिख देते हैं। तो जरूरी नहीं यही नाम लिखने हैं आपने, जो ऑब्जेक्ट है। अब बस यहाँ पे फाइल रीड वाला जो कोड है वो हमने लगाना है, जैसे पिछली वीडियो में हमने देखा था। एफ एस डॉट हमने रीड करनी है फाइल, तो मैं यहाँ पे रीड फाइल लिखूंगी। किसको रीड करना है, फाइल पाथ। तो फाइल पाथ हम अपनी तरफ से ऐड नहीं करेंगे, यूटीएफ साथ में लिखेंगे 8। और अगर कोई एरर आ जाए वो भी बताना है, एरर डेटा जो भी होगा फाइल में वो भी हमें मिल जाए। इफ एरर, सेम कोड है, अगर कोई एरर आ जाए तो हमें एरर दिखा दे, रिटर्न कर दे हमें कॉल बैक के साथ। जो कॉल बैक की जो हमने लिखा हुआ है इसकी बी स्मॉल में कर देते हैं हम, कॉल बैक। और यहाँ पे भी
ऑब्जेक्ट है हमारे पास ये, एक एरर आएगी, एक नल वैल्यू रखेंगे। कॉल बैक के साथ अगर कोई एरर आई तो हमें वो एरर बता देगा, नहीं तो हमें कॉल बैक में यहाँ पे जाके नल एंड डेटा हमें प्रिंट करा देगा। ठीक है, तो यहाँ पे नल लिखा है क्योंकि एक ही ऑब्जेक्ट है मेरे पास, फाइल पाथ, उसके साथ मुझे डेटा मिल जाएगा। तो एक हो गया जे वाला। एक फंक्शन दूसरा क्रिएट करो राइट वाला। मैंने राइट करना है फाइल को, दोनों ही रीड राइट दोनों हम एक साथ बना देते हैं, फाइल पाथ। एक होगा इसमें अब डेटा नहीं लिखेंगे, इसमें एक कंटेंट होगा, कंटेंट एक होगा कॉल बैक। और यहाँ पे एफ एस डॉट राइट वाला कोड लगाना है, राइट कर दो फाइल को। कौन सी फाइल को? जो फाइल पाथ में होगी उसको राइट करना है, कंटेंट जो होगा उसको राइट करना है। और यूटीएफ साथ में 8 लिखेंगे, और साथ में कोई एरर आ जाए उसको भी शो कराना है। देन अगर कोई एरर है उसके बाद रिटर्न कर दे कॉल बैक एरर। कोई एरर आ गई तो हमें एरर बता दे, नहीं तो वहां पे डेटा राइट हो जाए। कॉल बैक जहाँ पे नल एंड डेटा दोनों को रिटर्न कर देंगे। और ये हो गया कोड। ठीक है, इसको क्रिएट कैसे करना है, मॉड्यूल कैसे बनाना है इसका, सेम जैसे हमने अभी क्रिएट किए थे मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स के साथ हम इसको बनाते हैं। तो ये एक्सपोर्ट्स है, इसको ही हमने यूज करना होता है, इसी के साथ हमें पता चलता है कि मॉड्यूल बन गया। यहाँ पे देखो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट रिक्वायर होता है उस मॉड्यूल को यूज करना, इसका मतलब होता है कि उसको क्रिएट करना। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको मॉड्यूल क्रिएट करना है, तो कैसे क्रिएट करना है, रीड फाइल है मेरे पास एक, फंक्शन का नाम एक है मेरे पास, फंक्शन का नाम राइट फाइल, दोनों को ऐसे लिख दो। ये एक मॉड्यूल क्रिएट हो गया, मैथ डॉट जीएस वाली फाइल पे मैंने क्रिएट किया है, अब इसको यूज करना है। हम चलते हैं सर्वर वाली फाइल पे, जहाँ पे हमारी मेन कोडिंग होगी। कॉन्स्ट सबसे पहले इसको इंपोर्ट किया जाता है, नाम क्या है वो हमें देखना पड़ेगा। यहाँ पे हमने इसका नाम रखा है फाइल, मैंने इसका नाम रखा है मैथ है, तो मैं जहाँ पे लिखूंगी मैथ, रिक्वायर लगाएंगे, कहाँ से इंपोर्ट करना है, मैथ वाले पेज से, और इसको लिखेंगे सिंगल कोड में। ये हो गया। चलिए ये हमने जस्ट उसको इंपोर्ट किया, जैसे जैसे एक्सपोर्ट करना होता है सेम वैसे ही इंपोर्ट करना होता है। इंपोर्ट कर लिया मतलब इसको हम यूज कर सकते हैं। अब कॉन्स्ट एक फाइल पाथ नाम का एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे, जस्ट मैं इसको बोलूंगी इधर आपने लिखना है डॉट, एक नाम देना है, कौन सी क्रिएट करनी है फाइल, नाम इसका हम टेस्ट दे देते हैं। टेस्ट नाम की एक फाइल क्रिएट करनी है, टी एक्स टी, मतलब टेक्स्ट फाइल होगी एक, जैसे हम क्रिएट करते ही हैं बस ऐसा ही लिखना है। कॉन्स्ट एक दूसरा बना देते हैं कंटेंट नाम का, कि कंटेंट उसमें क्या लिखेंगे, हेलो दिस इज मॉड्यूल, कस्टम मॉड्यूल लिख देते हैं। ये वहां पे लिखा नजर आएगा, और ये वाला जो एक्स्ट्रा है अब सही है। जो भी फाइल क्रिएट होगी इसके बीच जे वाला एक लाइन लिखी नजर आएगी। ठीक है, अब जहाँ पे हम लिखेंगे फाइल, हमारा जो नाम है जे वाला मैथ है, तो मैं जहाँ पे मैथ लिखूंगी, मैथ डॉट क्या करना है, राइट कर दो। राइट फाइल वाला हम कॉल करेंगे वहां से फाइल पाथ के साथ, कंटेंट एक आएगा साथ में एरर, इफ एरर, जहाँ पे हम इसको बोल देंगे रिटर्न कर दे, अगर कोई एरर हुई तो रिटर्न कर दे कंसोल डॉट लॉग में जाके, या फिर एरर लिख दिया कंसोल डॉट एरर में। एरर यहाँ पे एरर ऐसे प्रिंट कर दो बस, साथ में एरर वाला वेरिएबल। ठीक है, तो ये एरर प्रिंट कर देगा अगर कोई एरर हुई, कंसोल में जाके कंसोल डॉट लॉग, जहाँ पे जाके अगर एरर नहीं हुई तो मैसेज आ जाए फाइल क्रिएटर, बस इतना ही लिख दो तो ये मैसेज आ जाएगा। ठीक है, फाइल ओपन भी करनी है तो मैं जहाँ पे फाइल हमने रीड करनी है, तो मैं जहाँ पे लिखूंगी मैथ डॉट रीड कर दो फाइल को, कौन सी, जो फाइल पाथ में होगी उसको रीड करना है। उसमें अगर कोई एरर आई, और उसमें जो कंटेंट होगा डेटा होगा, डेटा को रीड करेंगे। इफ एरर, अगर कोई एरर आ गई देन रिटर्न कर दे कंसोल डॉट एरर, इसके बीच हम लिख देंगे एरर।
यहाँ पे आएगा एरर वाला वेरिएबल। अगर एरर आ गई जे प्रिंट हो जाए रिटर्न में, नहीं तो कंसोल डॉट लॉग, जहाँ पे एक मैसेज फाइल कंटेंट, जो भी फाइल कंटेंट होगा उसमें वो हमें प्रिंट हो जाए डेटा। पहले हम इसको सेव कर देते हैं। अब एरर देख लेते हैं, नहीं तो एक बार इसको डिलीट कर देते हैं सारी का सारा सर्वर, हमें एरर जल्दी मिल जाएगी। फिर से स्टार्ट करते हैं नोडमॉन सर्वर डॉट जीएस। अब इसको करते हैं स्क्रॉल अप, फाइल पाथ, फाइल पाथ मैथ डॉट रीड फाइल में फाइल पाथ गलत है, स्पेलिंग, सेव कर लो। अब देख लेते हैं हमारे पास आउटपुट में क्या आएगा। फिर से एक एरर है, इफ एरर, यहाँ पे है मेरे पास मैथ वाले पेज पे है, यहाँ पे देखो मैथ वाले पेज पे एरर है, हम चलते हैं उधर। इफ एरर के स्पेलिंग है मिस्टेक, अगर आपने स्मॉल लिखी है तो स्मॉल आनी है, ई स्मॉल में ही होता है जी। और डेटा इज नॉट डिफाइंड, अब जे कौन से पेज पे है वो भी हमें देखना पड़ेगा। जे वाला मैथ वाले पे है, 16 पेज पे, लाइन पे 16 लाइन, जे है मेरे पास डेटा, इसको हमने डिफाइन नहीं किया तो हमें इसको डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे डिफाइन किया है ना एरर डेटा, सेम ऐसे ही यहाँ पे भी आना है, एरर के साथ डेटा डिफाइन करना पड़ेगा। सर्वर पे जाके इसको सेव करो, जो भी एरर बस उसको डिलीट करते जाओ। ये देखो हो गया फाइल क्रिएटेड, फाइल कंटेंट जे वाला आ गया, ठीक है। जो भी क्रिएट की होगी फाइल वो बन जाएगी। तो और वहां पे जे क्रिएट हो गया, कौन सी हमने क्रिएट की है, टेस्ट नाम की, जे रही टेस्ट, टेस्ट वाली फाइल, और जहाँ पे आ गया जे वाला मैसेज। तो अब बस जे वाला जो मैंने मैथ में एक मॉड्यूल क्रिएट किया है, इसको हम रीयूज करते रहेंगे, ठीक है। रीयूज कैसे करना है, जहाँ पे जैसे हमने इधर किया है, जितनी बार मर्जी आप इसको यूज करो। जब भी आपने इसको लगाना हो आपको पूरा कोड लगाने की जरूरत नहीं है, देखो कितना छोटा सा कोड है, नहीं तो हमारे पास पूरे का पूरा फंक्शन लिखना पड़ता था हमें। बस अब इतनी एक लाइन ही देखो, ये वाली है, पूरे का पूरा मैंने जहाँ पर एरर भी इधर ही प्रिंट करा दिया। और ये वाला जो रीड फाइल है, कितना कुछ हमें लिखना पड़ता था पहले, ये सारे का सारा कोड हमें लिखना पड़ता था। अब ये हम नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट इस मॉड्यूल को यूज करेंगे। तो ये हम दो एग्जांपल के साथ उसको समझ पा रहे हैं इजीली। तो ऐसे ही आप जैसे मर्जी जो भी आप मॉड्यूल क्रिएट करना चाहते हैं, किसी भी रिलेटेड कोई भी फंक्शन क्रिएट करना चाहते हैं, उसको आप एक बार क्रिएट करके रख लो, बस उसको रीयूज करते रहो। ये था हमारा आज का छोटा सा टॉपिक, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।